आनंदित भी करेगी, लेकिन ये सोचने पे मजबूर भी करेगी कि मैं बात तो सही कह रहा हूं। सुनेगा कि बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है। इस पंक्ति ने आपको आनंदित भी किया, लेकिन मजबूर भी किया ये सोचने पर कि मैं बात सही कह रहा हूं। और मेरी इस कविता को आपकी तालियां, आपका जोश बड़ा करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक आखिरी कविता सुनाकर के आपसे विदा ले रहा हूं कि बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, षड्यंत्रकारी धुआं अब सब ओर है, षड्यंत्रकारी धुआं अब सब ओर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है। पंक्ति सुनिएगा, आप सबके समक्ष एक चित्र बनाऊंगा। हमारे यहाँ जो सरकारी कार्यालय है उनका खुलने का समय 10 बजे का होता है, लेकिन जो सरकारी कार्यालय में बड़ी कुर्सी पर बैठा है वो 12 बजे पहुंचता है, 11 बजे पहुंचता है, कभी कभी तो वो 1 बजे पहुंचता है, और वो अपनी लुगाई से लड़ करके आता है। लेकिन उसके ऑफिस में जो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है व्यक्ति उस पर गुस्सा करता है, जबकि वो लड़के अपनी लुगाई से आया है। तो तब मैं चित्र बनाऊंगा, अगर बात आप तक पहुंच जाए तो सुने कि पब्लिक डीलिंग इन लोगों का काम है। इनका काम क्या है? पब्लिक से डीलिंग करना है, तो है उसी में भी, उसमें भी ये नाकामयाब है। तब कह रहा हूं पब्लिक डीलिंग इन लोगों का काम है, इस छोटे से काम में भी नाकाम है, पैसा दिख जाए तो काम ये करते हैं, पैसा दिख जाए तो काम ये करते हैं, ऐसे कीड़े दिमाग में अब शरेआम है, ऐसे कीड़े दिमाग में अब शरेआम है। एक तो नहीं लंबी इनकी डोर है, एक तो नहीं लंबी इनकी डोर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, कि भाई भाई को आपस में लड़ाते हैं। अगर सही कह रहा हूं तो भाई भाई को आपस में लड़ाते हैं, अपनों का अपनों से बैर कराते हैं, धर्मों के नाम पे सिर्फ जहर फैलाया है, चोर है खुद दूसरों की सुलह कराते हैं, बेशर्मी से भरा हुआ ये दौर है, बेशर्मी से भरा हुआ ये दौर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है, बड़ी कुर्सियों पर बैठे कुछ चोर है। और मेरे सामने मेरी बहनें बैठी हैं, हमारी दोस्त बैठी हैं और काफी समय से तालियां बजा रही हैं, और मैं एक मोबाइल देख रहा हूँ एक बहन के हाथ में है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। इतने में तो जितनी देर मैंने सुनाया है इतने में तो सुनने वाले थक जाएं, उनके कान थक जाएं, लेकिन इस बहन का हाथ नहीं थका। तो मैं इस बहन के लिए और इन सारी बहनों के लिए और मेरी उन 4 बहनों के लिए जो कहीं ना कहीं इस वक्त होंगी, उनकी शादी हो चुकी है, अपने ससुराल में है, तो वो मुझे सुन रही होंगी, तो मैं 4 पंक्तियां अपनी सभी बहनों के लिए जाते जाते कह रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में बेटियों का कहीं ना कहीं तिरस्कार होता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बेटियों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, इनके साथ कंपटीशन होना चाहिए। फिर देखते हैं सबसे पहले चांद को कौन छूता है। तब मैं कह रहा हूं सुने कि प्यार के गीत की लेखनी बेटियां, चांदनी रात में चांदनी बेटियां, पास कोई न हो पुत्र भी मित्र भी, पास कोई न हो पुत्र भी मित्र भी, उस अंधेरे में है रोशनी बेटियां, उस अंधेरे में है रोशनी बेटियां। बहुत शुक्रिया। एक पावन नदी सी बहे बेटियां। मेरी 4 बहनों की शादी हो चुकी है और शादी से पहले हम घर में साथ में लड़ते थे, साथ में ही जगते थे, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला हो गया। और हमारे देश के एक महनीय कवि है राहत इंदौरी साहब, उनकी 4 पंक्तियां हैं कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। रक्षाबंधन शायद आगे भी आने वाला है और भी पीछे गया भी है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें ना होंगी तो राखी कौन बांधेगा।
और जहां लड़की की इज्जत लूटना महज एक खेल बन जाए, आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है जो मैं अगली 2 पंक्तियां कह रहा हूं। जहां लड़की की इज्जत लूटना महज एक खेल बन जाए, वहां एक कबूतर तेरी चिट्ठी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर वही नहीं होंगे तो हमारे पगड़ी कौन बांधेगा। अगर वही नहीं होंगे तो हमारे पगड़ी कौन बांधेगा। सब कह रहा हूं सुने। एक पावन नदी सी बहे बेटियां, अनेक रिश्तों का बोझ सहे बेटियां। कभी पत्नी, कभी बेटी, कभी प्रेमिका और कभी माँ, लेकिन इनके समर्पण को शायद कोई नहीं समझ सकता। एक लेखक होने की दृष्टिकोण से मैं शायद समझ रहा हूं, तब कह रहा हूं। एक पावन नदी सी बहे बेटियां, अनेक रिश्तों का बोझ सहे बेटियां। चिंता इनके भी हिस्से में होती है, पर दर्द अपना न कहती कभी बेटियां। दर्द अपना न कहती कभी बेटियां। और दोस्तों, प्रेम की बात हमने कर ली,